आपको बताना है महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जवाब आपके दिमाग में होगा। आप आंसर कर दीजिए जल्दी से। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है, देखो भाई ऐसा है, जब हम बात करते हैं किन के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में, तो आप सब बच्चे जानते हैं 24 में क्या है, तीर्थंकर हैं। और किसके? जैनिज्म के, जैन धर्म के 24वें क्या है, तीर्थंकर हैं। अब इनका जो जन्म हो रहा है वो कब हो रहा है, इनका जो जन्म हो रहा है वो कब हो रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पे कई जगह पे आपको कुछ डेट मिलेगी, लेकिन डेट एग्जैक्ट याद रखना है आपको। एग्जैक्ट जो इसकी सही डेट है वो 540 बीसीई है, 540 बीसीई है, 540, ठीक है कि नहीं, 540 बीसीई है। कई जगह पे 599 दे के रखी होती है, लेकिन ये सही नहीं है। एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा आप, इनमें से दोनों में से कोई आए उस हिसाब से देख लेना। 540, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे 468 में क्या होता है, उनका ध्यान रखना है, निर्वाण होता है। जैनिज्म में क्या होता है, निर्वाण। बुद्धिज्म में क्या होता है, महापरिनिर्वाण। और हिंदुज्म में होता है मोक्ष। मोक्ष जो मिलेगा, ब्राह्मणिज्म में जो मोक्ष मिलेगा, हिंदुज्म में मोक्ष मिलेगा, वो मरने के बाद मिलेगा, ठीक है कि नहीं, मरने के बाद। मोक्ष कैसे मिलेगा, मरने के बाद। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जैनिज्म में भी क्या होता है, यहाँ पे निर्वाण जो मिलेगा वो मरने के बाद मिलेगा, मृत्यु के बाद आपको, ठीक है कि नहीं। और महापरिनिर्वाण जो होता है, अब देखो बुद्धिज्म में ध्यान रखें आप, बुद्धिज्म में और बड़ी अच्छी बात क्या है, निर्वाण तो जीते जी मिल जाएगा आपको, है ना, जीते जी मिल जाएगा। जब तक आप जीवित हो, जीते जी आपको क्या मिल सकता है, निर्वाण मिल सकता है। और यहाँ पे महापरिनिर्वाण मिलेगा किसके, मरने के बाद, मृत्यु के बाद, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे 24 में क्या है, तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिनका जन्म कहाँ पे होता है, आप सब बच्चे जानते हैं, कुंडग्राम में होता है, ठीक है कि नहीं। और उनके पिताजी का नाम क्या होता है, सिद्धार्थ होता है। और बाकी सारी बातें आप सब बच्चे जानते होंगे, पहले से हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्लीज़ आकर के देख लीजिएगा, काफ़ी समय लग जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सवाल संख्या आपकी स्क्रीन पे, चलो इसको मान लो आप, है ना, लेकिन ये 540 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए भैया अगले सवाल का आंसर क्या है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं किस नाम से जानी जाती हैं, बोलिए जी, बोलिए फटाफट बताइए। पार्श्वनाथ, पंचमहाव्रत, चातुर्याम, अनंत चतुष्ट, चतुर्सोपान, क्या है सही आंसर, जल्दी बताइए। सभी बच्चे जल्दी से बताएं। चलो जी, जिन्होंने भी आंसर दे दिया है, देखते हैं। पार्श्वनाथ की जब हम बात कर देंगे भाई, तो ये आप सब बच्चे जानते होंगे, जैनिज्म के कौन से 23वें तीर्थंकर है ना, 24वें अभी हमने बताया था महावीर स्वामी जी हैं। और इनकी जो शिक्षा है वो उनको जाना जाता है चातुर्याम से। अब चातुर्याम में क्या होता है, चातुर्याम में याद रखना है आपको, 4 शिक्षाएं हैं। इसमें क्या है, एक तो है आपके पास में, उसमें हम अगर बात करते हैं तो सत्य है, बात समझ में आ रही, सत्य है, ठीक है कि नहीं, ट्रुथ। उसके बाद में सत्य के बाद में है अहिंसा, किसी को क्या नहीं करना, मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचाना, कष्ट ना पहुंचाने, क्या होता है, अहिंसा होता है। चौथे नंबर पे आता है सत्य अहिंसा, और इधर आता है आस्ते। आस्ते मतलब चोरी बोरी ना करना, झूठ बूठ ना बोलना, ठीक है भाई, झूठ बूठ मत बोला करो। और उसके बाद में क्या है, अपरिग्रह, अपरिग्रह बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। जरूरत से जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है कि नहीं। जो एक्सेस अमाउंट है उसको डोनेट कर दो, दे दो जरूरतमंद लोगों को, उसको बोला जाता है, यहाँ पे याद रखना, अपरिग्रह, अपनी जरूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब ये इनको क्या बोला जाता है, इनको चातुर्याम बोला जाता है। और यहाँ पे एक और शिक्षा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य।
ये जो ब्रह्मचर्य है उसको जोड़ने का काम करते हैं महावीर स्वामी, बात समझ में आई उनकी शिक्षाओं में। तो ये 5 इनको बोला जाता है महाभूत, ये 4 महाभूत हैं, इनको 5 ब्रह्मचर्य को जोड़ दें तो 5 महाभूत बन जाएंगे। ठीक बा। तो आई होप आप सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो पार्श्वनाथ जी की जो शिक्षा है उनको जो बोला जाता है चातुर्याम के नाम से,